हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर हो रही है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। खाना बन चुका है और कल तीज है और आज संझत है। तो आज जो खाना बना है ना, वो मैंने प्लेन बनाया है। सिंपल चावल, दाल और आलू की भुजिया। और सुबह में नाश्ता में मैंने सिर्फ 1 प्लेट पपीता खाया हुआ है, उससे पहले चाय पिया था। तो चलिए दिखाती हूँ मैं खाना। मतलब खाना क्या दिखाऊँ मैं आपको, मतलब बता रही हूँ मैंने दाल बनाया है पालक और टमाटर डाल करके। आज संझत है ना, तो आज हम लोग सिर्फ प्याज नहीं खाते हैं। प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह नहीं खाते। अदरक का पता नहीं, पर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो हर बार यही होता है कि मैं नॉर्मल चावल दाल भुजिया ही बनाती हूँ, वही खाऊंगी अभी। और इस बार मैं ना पड़कियाँ नहीं बना रही हूँ, जो गुजिया होता है वो मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे इस हाथ में देखो, अभी भी इस हाथ ही से पकड़ा हुआ है। बहुत पेन है। कल रात में मैं बहुत टाइम तक नहीं सो पाई, मतलब दबा करके किसी तरह से, मतलब बता नहीं सकती। मतलब कुछ पेन, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट टाइप का आपको पेन हो रहा है इसमें ना। मसल में पेन है या फिर नस में पेन है, क्या है पता नहीं। मतलब ऐसा लगता है ना, बहुत हैवी सा हो गया है। और जो होता है ना, अनकंफर्टेबल फील होता है, मतलब उस टाइप से मेरे इस हाथ में प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं इस बार पड़कियाँ नहीं बना रही हूँ। पड़कियाँ बनाने में मेहनत लगती है। पहले खोआ बनाओ, सूजी भूनो, सारा ड्राई फ्रूट, उसके बाद आटा गूंदो, फिर सारा बेलो, फिर गढ़ो, फिर छानो। मतलब प्रोसेस है पड़कियाँ बनाने में। सोचो कि थोड़ा सा भी बना लो तो थोड़ा सा में भी प्रोसेस तो वही रहेगा, और थोड़ा सा बनाने के लिए इतना क्या मेहनत करना। और ज़्यादा मीठा खाना भी नहीं चाहिए। मैं बनाती हूँ तो बहुत सारा ही बनाती हूँ। और पेड़कियाँ बनाने में मज़ा आता है। इस बार पहली बार होगा कि मैं नहीं बना रही हूँ, बट मैं बहुत परेशान हूँ अभी अपने हाथ से। कल या परसों हम लोग जाएंगे बंजारा हिल्स, वहाँ पे, या फिर जुबली हिल्स केयर हॉस्पिटल, या फिर क्या नाम है, अपोलो हॉस्पिटल जाएंगे दिखलाने के लिए। मैं खुद ही बहुत दिनों से ना इग्नोर करते जा रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल जाना मतलब फुल डे चला जाता है आपका। इधर से उधर भागो, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है हॉस्पिटल जाना। बट अब प्रॉब्लम बढ़ जा रही है, मतलब कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ मैं। कुछ भी काम करना है ना, जैसे कि अगर इस हाथ से मैं ऐसे करके कुछ उठा रही हूँ, मतलब ऊपर वाले रेक से, तो उस टाइम भी ऐसा लगता है ना, कुछ मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लगता है। तो इसलिए। और अभी मैंने ना मंगवा लिया है कुछ कुछ मिठाई, लाइक एक जगह से मैंने गुजिया ऑर्डर किया ना, तो ज़्यादा नहीं किया था, पाव किलो ही किया था। और साथ में कुछ रसगुल्ले ऑर्डर किए थे, ताकि मैं रात में खा के सो सकूं। तो उन्होंने कॉल करके बताया कि मैडम सिर्फ अभी 4 पीस ही बचा हुआ है, आपको बाकी बालूशाही दे दें क्या? बोले नहीं, बालूशाही तो नहीं चाहिए, बालूशाही मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप कलाकंद दे दो। तो अभी वो हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि आसपास में या फिर काम वाली को सबको प्रसाद तो देना होगा। तो फिर मैंने दूसरे जगह से ऑर्डर किया, और वहाँ से मैंने वो भी ऑर्डर किया है, पूरन पोली, यहाँ पे कुछ और ही नाम है, वो भी किया। मुझे बहुत बढ़िया लगता है, नारियल वाला भी और दाल वाला भी। नारियल वाला नहीं था, दाल वाला मुझे मिला ना, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। और उसमें ऐसा नहीं था कि 1 या 2 पीस ऑर्डर कर सकते, उसमें पाव किलो ही ऑर्डर करना था। और साथ में कुछ मैंने जुन्नू जुन्नू करके कुछ था, वो मैंने ऑर्डर किया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही रेटिंग और रिव्यू थे। और मतलब पता है ना, फेवरेट आइटम जो रहता है वो टॉप में दिखाता है, तो वो था। और कटोरी टाइप का ऐसे करके था। तो फिर मैंने उसको नेट में सर्च किया कि वो क्या है, तो वो पता चला कि वो जब नया गाय का बच्चा होता है ना, तो उस टाइम पे जो दूध होता है ना, उससे कुछ डिश बनता है, उसको बोलते हैं जुन्नू। तो जुन्नू ही था ना, जुन्नू। तो वो मैंने मंगाया है एक खाने के लिए, कि पता नहीं कैसा होगा मुझे खाने में। मतलब मुझे मिठाई उठाई मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। अब देखो, मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। मुझे चटपटा मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। नमकीन नहीं पसंद है, समोसा वमोसा, कचौड़ी वचौड़ी मुझे नहीं ज़्यादा पसंद है। पर मुझे मीठा पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल चट चट वाला मीठा नहीं, बट स्वीट डिश मुझे पसंद है। और मुझे तीखा खाना, चटपटा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और खाने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो मैं तो खाऊंगी ही। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मिठाई मंगाई है। मैंने आज ही मंगवा लिया, क्योंकि कल सुबह 10 बजे से पहले पूजा करना है, 10 बजे तक पूजा करना है। तो सुबह सुबह में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने अभी ही ऑर्डर कर लिया है। और अभी मैं जो मिठाई है और जो पड़कियाँ वगैरह वो अलग कर देती हूँ। चलो दिखाती हूँ। सो गाइस, मैंने कुछ 2 जगह से पड़कियाँ गुजिया मंगाए थे, बट सच बताओ तो मुझे कहीं का भी अच्छा नहीं लगा। एक जगह का तो बहुत ही मीठा था, और दूसरे जगह का इतना हार्ड था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पड़कियाँ वगैरह नहीं खा रहे हैं, कुछ पत्थर से बनी चीज़ खा रहे हैं। इतना ज़्यादा हार्ड था, मतलब दबाने में डर लग रहा था। तो अभी मैंने ओपन किया। साथ में मैंने ये बोपलू कुछ तो बोलते हैं, ये मंगाया था। और ये जुन्नू है। और ये जो जुन्नू है ना, ये हमने फ़र्स्ट टाइम खाया है, और मैं भी नितेश को खिलाने वाली हूँ कि उनको कैसा लगेगा। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही खाने वाली हूँ।
एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ सामने एक स्वीट का स्टोर है, यहाँ का मुझे सही लगता है मिठाई उठाई, तो वहीं से मैंने कुछ गुजिया मंगाए थे, लेकिन उनके पास था नहीं ज़्यादा, उन्होंने 3 पीस ही सेंड किए, साथ में मैंने रसगुल्ले मंगाए थे। कुछ नया तुमको टेस्ट कराते हैं। श्रीखंड नहीं, कुछ और है। क्या है? तिक्को टाइप का लग रहा है। इनको तिक्खो लग रहा है, मैं खाती हूँ। अरारोट। अरारोट है या तिक्को? रसगुल्ला एक ही है। दोनों नहीं है, जुन्नू है। जुन्नू कौन है? जुन्नू। व्हाट इज जुन्नू? जुन्नू कुछ साउथ का डिश है जुन्नू। ये मेरे से कटोरी लेकर के खा रहे, मतलब इनको अच्छा लगा है, नहीं तो ये मीठा खाने में इंटरेस्टेड नहीं है। कैसा लगा? ठीक है, बहुत मीठा नहीं है। बहुत मीठा है, पर डिफरेंट टाइप का है ना। उसमें सर्च किया तो लिखा कि जो नया गाय का बच्चा होता है ना, जब बच्चा होता है ना गाय का, तो उसका जो 10 दिन के अंदर का मिल्क होता है उससे बनता है ये। बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ना। क्या खा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर थोड़ा चीज़ टाइप में है। हे गाइस, तो लंच करने के बाद ना मुझे आ गई थी बहुत जोरों की नींद और मैं सो गई। तो इतना भयानक वाली नींद आई थी ना मुझे कि उठने को हो ही नहीं रहा था, मेरी आंखें एकदम भारी भारी लग रही थी। फिर मैं 6 साढ़े 6 बजे उठी, उठ करके फिर चाय वाय पिया, फिर घर में बात किया। अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो खाना मैं आज थोड़ा लेट से खाऊंगी, और खाऊंगी आज मैं खाना रात में रोटी वोटी, क्योंकि कल पूरा दिन फास्ट है, बिना खाना बिना पानी का। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि आज प्याज लहसुन तो बनाना नहीं है, फ़ौरन वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, और साथ में मैं दूध को थोड़ा गाढ़ा करके उसमें रसगुल्ले डाल के वो रात में मैं खाऊँगी, खाने के साथ ही खाऊँगी 10-11 बजे के आसपास। 12 बजे एग्जैक्टली उतना नहीं है मेरा कुछ, 10-11 बजे में एक ही बार खाना खा लूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ। सो यहाँ पे ये मिल्क बॉईल हो रहा है, जिसमें मैं डालने वाली हूँ रसगुल्ले। इससे पहले मैं इसमें केसर डालूँगी और थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, इलायची, केसर और इलायची डालूँगी। एंड उसके बाद ये जो रसगुल्ले हैं ये डाल दूँगी, और उसके बाद ठंडा करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। मुझे ठंडे ठंडे रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं। जो सब्ज़ी अभी मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है और सबके घरों में बनती ही होगी, और यदि नहीं बनती है या फिर आपको नहीं आता है बनाने तो आप डेफ़िनेटली ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती है। मतलब सबसे इजी सब्ज़ी और सबसे ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी है। तो क्योंकि आज लहसुन प्याज नहीं खाना था तो मैंने यहाँ पे फ़ौरन वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। तो मैंने यहाँ पे पचफोरन डाल दिया है, मिर्च डाल दिया है, आलू डाल दूँगी, आलू को भूनूंगी अच्छे से। उसके बाद टमाटर डाल दूँगी। टमाटर यहाँ पे मैं 2 बड़े लाल टमाटर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे टमाटर ज़्यादा पसंद है आलू टमाटर में। और इनको अच्छे से भून करके एक सीटी लगा दो, और उसके बाद बहुत अच्छे से धनिया पत्ता डाल दो ग्रीन ग्रीन। तो ये मस्त लगता है खाने में रोटी के साथ। और साथ ही में ना मूढ़ी भी मैं खाती हूँ। आप लोग की तरफ मूढ़ी को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट वो जो पफ्ड राइस होता है ना उसे हम मूढ़ी बोलते हैं। मुझे आलू टमाटर मूढ़ी बहुत पसंद है। सो यहाँ साथ में मैं रसगुल्ला के लिए भी ग्रेवी बना रही हूँ। तो मैंने मिल्क में यहाँ पे केसर डाल दिया है, साथ में यहाँ पे इलायची कुटी हुई और काजू डाल रही हूँ। काजू नहीं डालोगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये रसगुल्ला सॉफ्ट सॉफ्ट ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर 1/2 चम्मच पानी में घोल के। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है, बस कलर और हल्के से फ्लेवर के लिए यहाँ पे हमने कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच खांड। ये देसी खांड है, मतलब चीनी का रिप्लेसमेंट एक तरह से, बट चीनी तो चीनी ही होता है। और यहाँ रसगुल्ले को ना मैं बहुत अच्छे से उसके रस को निकाल करके डालूंगी, कि इसका जितना भी रस यहाँ से निकल जाए, और जो मैंने मिल्क बनाया है ना वो मिल्क इसके अंदर चल जाता है। और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं हमेशा ये रसगुल्ले मंगा करके ना ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। बाहर से ज़्यादा टेस्टी लगता है। यदि आप खुद से बनाते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको कितना मीठा चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ज़रूर ट्राई करना, ये भी ईजी है और मार्केट की प्राइस से कम में भी हो जाता है।
एंड गाइस मैंने इसको यहाँ पे इस बॉक्स में रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी से, और फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। एटलीस्ट 1 घंटे में ये ठंडा हो जाएगा, तभी मैं इसको खाऊंगी, क्योंकि ठंडा ठंडा ना बहुत टेस्टी लगता है। एंड इसको आप सस्ता रसमलाई भी बोल सकते हो, बट इसमें जो कस्टर्ड का टेस्ट आता है ना वो बहुत ही अच्छा है। ऐसे रसमलाई भी आप बनाना चाहो तो इसमें पिस्ता वगैरह, पिस्ता बादाम वगैरह डाल दो ना, तो थोड़ा रसमलाई वाला टेस्ट आ जाता है। तो ये बहुत टेस्टी है। ये हमारा डिनर बन रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं डिसाइड तो कर लूँ कि कल पहनूँ क्या। एक्चुअली मैं ना यहाँ पे अकेले ही पूजा करना है, सब कुछ अकेले ही करना है, तो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है कि क्या पहनूँ, कैसे तैयार हूँ। ऐसे जो मोहल्ले में सब लोग मिल के पूजा करते हैं, तैयार होते हैं एकदम ब्राइड्स की तरह, तो वैसा तो अभी तक मुझे मौका मिला नहीं है मतलब तीज में जाने का कभी भी। तो लेट्स सी, बट मेरी मम्मी जी ने, मतलब मेरी सास ने बोला हुआ है कि नया पहनना है, ठीक है, तो नया पहनते हैं तीज में। मेरे पास नई साड़ियाँ बहुत सारी होती हैं क्योंकि, और हाँ 1 मिनट, कलर के अकॉर्डिंग मेरे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं, ऐसे सिल्क की भी साड़ियाँ हैं जो मतलब सिर्फ नई ही है। तो उसमें से एक साड़ी है ये वाली, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है, जिसका ब्लाउज भी स्टिच है, बट मुझे ये कलर अभी पहनने का मन नहीं हो रहा। नेक्स्ट मेरे पास ये बहुत ही सुंदर सी प्योर सिफोन की साड़ी, ठीक है, बट ये मैं सोच रही हूँ ना, मैं या तो अपने बर्थडे में पहनूंगी, हो सकता है कहीं कोई रिजॉर्ट जाए ऐसा वैसा, तो मेरे को मन है ये वाला साड़ी पहनने का। प्लेन साड़ी है तो मैं उस टाइम पे सोच रही हूँ कि उसको पहनूंगी, मुझे बहुत पसंद है ये वाली साड़ी। नेक्स्ट है मेरे पास ये साड़ी जो काफ़ी हैवी है और मैं अभी इसको पहनना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास और एक ये वाली साड़ी है, ये है आपका पर्पल टाइप का कलर है, और इसको आपको याद होगा यदि आप रेगुलर ब्लॉग देखते हो, तो इसको मैंने 2020 में जब मैं अपने घर गई थी ना रांची, उस टाइम पे मैंने 2 साड़ियाँ ली हुई थी, एक ये वाली और एक जो मैंने 2021 के तीज में पहना हुआ था वो साड़ी। तो ये साड़ी भी अभी तक मुझे पहनने का मौका नहीं मिला है, और इसके ब्लाउज़ को मैंने अभी नहीं, मतलब लास्ट ईयर दिसंबर में स्टिच कराया है। सो ये है ब्लाउज एंड ये है साड़ी। तो मैं सोच रही हूँ न्यू ही पहनना है तो मैं इसको पहन लूँगी, सिर्फ पूजा में तो पूजा करना है पहन के, और उसके बाद तो मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि इतनी हैवी साड़ी पहन के नहीं बैठ सकते हैं, मतलब रह सकते पूरे दिन। और कल सुबह 10 बजे पूजा कर लेना है, तो वो सही है कि पूरा दिन वेट नहीं करना है, सुबह पूजा कर लो, उसके बाद ठीक है पूरे दिन सोते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे। तो ये मैं सोच रही हूँ पहनने का, ब्लाउज एंड साड़ी, क्योंकि ये मैंने कभी पहना नहीं है, बिल्कुल न्यू है ये, तो इसलिए मैं इसको पहन रही हूँ पूजा के लिए। का गला तो बिल्कुल वैसे भरा हुआ है ना, मतलब काम किया हुआ है, तो उसमें गला में तो कुछ पहनने वाली नहीं हूँ मैं, मंगलसूत्र पहनूंगी। और कान तो मेरे हैं नहीं, तो कान ईयर पियर्सिंग नहीं है तो कान का कुछ पहनूंगी नहीं, चूड़ियाँ पहनूंगी। एंड अभी नेल पेंट सोच रही हूँ लगा लेती हूँ। मेहंदी मैंने नहीं लगाया है, मैंने बिग बास्केट में देखा, इंस्टामार्ट में देखा, कहीं भी मुझे मेहंदी नहीं मिल रही है, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अभी नितेश को भी नहीं बोल सकती हूँ कि जा करके लेकर के आओ, तो बस वही मेहंदी नहीं हो पाएगा। ऐसे मेहंदी लगाती भी तो बस यहाँ पे थोड़ा सा एन लिख लेती, उतना ही, मुझे मेहंदी पूरा लगा करके रहना पसंद नहीं है। ये बिग बास्केट से ना मैंने फूल मंगाए थे, मैंने दूसरे फ्लावर्स मंगाए थे जिसमें रोजेस भी आते हैं, ये होवो फ्रेश के हैं तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो ये फ्लावर्स मंगाए थे। शरीफा एप्पल है मेरे पास, तो कुछ फ्रूट्स मंगाए हैं। कितना टाइम बाद बना चुकी हूँ? हम लास्ट टाइम बनवाए थे उसके बाद अभी बनाए।
कब बनवाए थे लास्ट टाइम? आलू टमाटर रोज नहीं खाना हमको। कहाँ का है? क्या? कहाँ का? जुगनू होटल का। ए, कहाँ से मंगवाए बताओ? बनाए हैं हम। हाँ। अरे, ये वो इनको बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने ये बनाया है खुद से। अब कहाँ से मंगाया बताओ? बोल रहे बनाए हैं तो रसगुल्ला मंगाए हैं, बाकी का हम बनाए हैं। कैसा लगा? टेस्टी। ठंडा नहीं हुआ पर अभी तक। ठंडा ठंडा मजा आता है खाने में। दादूज वाले से तो अच्छा लग रहा है मेरा। पता नहीं थकान थी या फिर वायरल, लेकिन मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बॉडी में और बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। तो मुझे लगा मुझे भी फ़ीवर होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले नितेश को हुआ था। तो मैंने किसी तरह से मतलब तैयार हो गई, क्योंकि पूजा तो करना ही है, फास्ट तो करना ही है। तो ये मैंने साड़ी पहन लिया है, हल्का फुल्का मेकअप कर लिया है। एंड पूजा जो है वो हम यूट्यूब में पंडित जी को देख करके करने वाले थे। मतलब हम हर साल यही करते हैं कि ऑनलाइन पूजा कर लेते हैं, फिर उन्हीं पंडित जी को दक्षिणा दे देते हैं। तो सारी यहाँ पे पूजा की तैयारी हो गई है एंड रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मोबाइल में ही पूजा चल रही थी ना। पूजा के बाद मैंने नितेश को बोला कि सिंदूर लगा दो, तो उन्होंने पहले तो सिंदूर लगाया, उसके बाद बोलते इसमें तो नाक से लगाना चाहिए ना। तो जिद पे अड़ गए कि नहीं, नाक से ही लगाना होगा। और वो पूरे मेरे नाक से लेकर के ऊपर तक सिंदूर लगा दिए, जो कि तीज में लगाया भी जाता है। तो सही है, ठीक है। सिंदूर लगा दिया नाक से एंड उसके बाद हमारी पूजा हो गई है। एंड इसके बाद फिर मैंने फुल डे नहीं व्लॉग किया, क्योंकि मेरी तबीयत तो थोड़ी ख़राब थी, मैं सोई हुई थी दिन भर, इसलिए मैंने उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। यहीं पे मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। पूजा अच्छे से हो गई थी एंड बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन था, थकान थी, इसलिए मैं सोना ही मैंने बेस्ट समझा कि सो करके ही पूरे दिन बिता देती हूँ। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, हेडेक हो रहा था, तो मैंने अमृतांजन लगा के काम चला लिया। और ये देखो ये कितने मज़े से चाय पी रहे हैं। बाय गाइस।